हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम 100 डेज के अंदर और 100 लेक्चर्स के अंदर आपको 12th क्लास की पूरी बिजनेस स्टडीज को कवर करवाएंगे। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में हम फर्स्ट चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसके हमने 12 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए। सेकंड चैप्टर को भी हम कवर कर चुके हैं जिसके हमने 10 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। स्टूडेंट्स, आज इसी सीरीज के अंदर हम अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, और इस चैप्टर को हम 5 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझ में आने से पहले एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। एनवायरनमेंट बेसिकली मींस सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब आपके आसपास जो चीजें हैं जो हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती हैं उसको हम एनवायरनमेंट कह देते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मींस सराउंडिंग्स अराउंड द बिजनेस। बिजनेस के आसपास जो चीजें हैं जो हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस पर असर डाल रही हैं उनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कह सकते हैं। कोई भी बिजनेस के बाहर इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी बिजनेस के बाहर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई भी फोर्सेस हैं एटसेट्रा जो कि बिजनेस के बाहर ऑपरेट कर रही हैं बट वो हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस पर असर डाल रही हैं, उसको हम अपना बिजनेस एनवायरनमेंट कह देते हैं। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स दैट आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंड दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस हैव लिटिल कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स। तो जो भी चीजें बिजनेस के बाहर हैं जो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पर असर डाल रही हैं लेकिन हमारा उसके ऊपर खास कोई कंट्रोल नहीं है, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कह देते हैं। 2 टाइप के फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस पर असर डालेंगे। एक होता है स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस को आप स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी, जैसे हमारे कस्टमर्स हैं। अगर हमारे कस्टमर्स में कोई भी चेंज आया, सपोज उनका टेस्ट चेंज हो गया, उनकी प्रेफरेंस चेंज हो गई, तो उससे हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली असर पड़ेगा। हमारे कंपटीटर्स हैं, अगर हमारे कंपटीटर्स ने अपनी पॉलिसी में चेंज करा तो उसका हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली असर पड़ेगा। जैसे कि हमारे सप्लायर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं एटसेट्रा। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारे बिजनेस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। तो जो फैक्टर्स हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उनको हम स्पेसिफिक फोर्सेस या स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बोल देते हैं। और कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेंगी, रादर वो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगी। उनको हम जनरल फोर्सेस या उनको हम जनरल एनवायरनमेंट बोल देते हैं। जनरल एनवायरनमेंट। तो कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करती हैं, जैसे कंट्री के अंदर पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं। अब पॉलिटिकल कंडीशंस में कोई भी चेंज आएगा तो उसका खाली हमारे बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा, उसका सभी बिजनेसेस पर असर पड़ेगा। तो वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेंगी, वो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। जैसे कि कंट्री के अंदर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, उनका इनकम का लेवल क्या है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, तो ये सारी चीजें भी हमारे बिजनेसेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। सोसाइटी कैसी है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों की थिंकिंग क्या है, ट्रेडिशंस क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, उससे भी हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा। बट उससे खाली हमारे बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा, जितने भी बिजनेसेस हैं सभी पर असर पड़ेगा। तो इट मींस ये हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट ना करके इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया तो उससे खाली हमारे बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा, इट विल अफेक्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि लीगल एनवायरनमेंट है, अगर लॉ में कोई चेंज आया तो उससे खाली हमारे बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा, उससे सभी बिजनेसेस पर असर पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। इन सभी के सम टोटल को अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कह देते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ
all the things that are outside the business and affecting the performance of the business, जो हमारे बिजनेस के बाहर हैं और हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। तो एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हमें एनवायरनमेंट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस मैनेजर को बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा वो बिजनेस को बड़े अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएगा। जिसको एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, कस्टमर्स के टेस्ट के बारे में नहीं पता, कंपटीटर्स के बारे में नहीं पता, सप्लायर्स के बारे में नहीं पता, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में नहीं पता, तो वो बिजनेस को अच्छे ढंग से मैनेज नहीं कर पाएगा। तो एनवायरनमेंट के अंदर या तो वो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करेगा या इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, अगर इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड जनरल एनवायरनमेंट। तो इसके बाद देखते हैं एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स। तो फर्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी मींस सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस। आप एक सिंगल फैक्टर को एनवायरनमेंट नहीं कह सकते कि कंपटीटर है खाली वही हमारा एनवायरनमेंट है, या इन्वेस्टर है खाली वही हमारा एनवायरनमेंट है, या पॉलिटिकल कंडीशंस ही खाली अफेक्ट करेंगी। अ सिंगल फैक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, सभी को ऐड कर दिया जाए, उस टोटल को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। एक सिंगल फैक्टर को हम बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं कह सकते, तो हम इसको कह देते हैं इट इज एग्रीगेटिव इन नेचर। एग्रीगेटिव का मतलब होता है टोटल ऑफ एवरीथिंग। तो बिजनेस के बाहर कुछ भी है, सभी को अगर हम टोटल कर दें, सभी को हम ऐड कर दें, तो उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहेंगे। देन सेकंड फैक्टर की अगर मैं बात करूं दैट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, वो भी मैंने आपको बता ही दिया। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होगा। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मींस जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे कंपटीटर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, तो वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है। एंड जनरल फोर्सेस आर द फोर्सेस विच आर अफेक्टिंग आवर बिजनेस इनडायरेक्टली। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, सोशल एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगी। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड स्पेसिफिक फोर्सेस एज वेल एज जनरल फोर्सेस। देन इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेड का मतलब है जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, आपने एनवायरनमेंट के अंदर अभी करा, बड़े सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका मतलब है अगर एक कंपोनेंट में, एक पार्ट में कोई चेंज आएगा तो वो दूसरे को भी अफेक्ट करेगा। जैसे मान लो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लोग नई नई चीजें डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है लीगल एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए। लीगल एनवायरनमेंट में इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से हो सकता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए। तो बेसिकली ये जितने भी एनवायरनमेंट के पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक पार्ट में कोई चेंज आता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पार्ट पे भी पड़ता है। सो दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इफ देयर इज अ चेंज इन वन पार्ट इट विल अफेक्ट द अदर पार्ट आल्सो। तो जितने भी पार्ट्स बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक में चेंज आएगा तो दूसरा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा। देन डायनामिक नेचर। डायनामिक मींस दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो स्टूडेंट्स ये तो आप खुद भी देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट का कोई भी पार्ट है वो एक जैसा नहीं रहता। जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके टेस्ट एक जैसे नहीं रहेंगे, जो हमारे सप्लायर्स हैं उनकी पॉलिसीज एक जैसी नहीं रहेंगी, जो पॉलिटिकल कंडीशंस कंट्री के अंदर हैं वो एक जैसी नहीं रहेंगी, जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो एक जैसी नहीं रहेंगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। दैट इज डायनामिक। एक वर्ड होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज ना हो, और डायनामिक जो चेंज होता रहे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर चेंज होता जाएगा। देन अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब होता है विच इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या चेंज आ जाए हमें नहीं पता।
तो बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। आप ये नहीं बता सकते कि फ्यूचर के अंदर एनवायरनमेंट में क्या चेंज आएगा। आज के टाइम पे जैसे फैशन इंडस्ट्रीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इतना स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं कि ये पता लगाना मुश्किल है कि कल क्या चेंज आ जाए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑलवेज अनसर्टेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट what is going to happen in future। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, कभी भी कोई भी चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आ सकता है जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। देन कंप्लेक्सिटी, कंप्लेक्स होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बड़ा मुश्किल है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अगर आपको पार्ट्स को समझना है तो वो इजियर है। जैसे आपको खाली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना है तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना आसान है, खाली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना है उसको समझना आसान है। बट टोटलिटी में अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सभी चीजों का मिलाकर हमारे बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स को आप समझ सकते हो बट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। टोटलिटी में अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इजी नहीं है, बड़ा मुश्किल है जिसको समझ में आना, जिसको आप इंडिविजुअली तो अलग अलग से स्टडी कर सकते हैं बट अगर आप सोचे कि टोटलिटी में सभी पार्ट्स एनवायरनमेंट को हमें समझ में आ जाएंगे वो बड़ा मुश्किल है। तो एक लास्ट फीचर है रिलेटिव। रिलेटिविटी का मतलब होता है डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पर अलग अलग होना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब जो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। दो अलग अलग जगह पर सेम बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होता। जैसे इंडिया के अंदर आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है, साड़ीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, बट अगर आप यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाओ तो वहां पर साड़ीज की डिमांड आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो जो एनवायरनमेंट इंडिया में है वो एनवायरनमेंट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर नहीं है। जो पॉलिटिकल कंडीशंस सपोज पाकिस्तान के अंदर है वो पॉलिटिकल कंडीशंस यूएसए या इंडिया में नहीं है। तो अलग अलग जगह पर बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी, मींस दैट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, दैट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हर एक जगह पर बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी जगह पर एक ही जैसा एनवायरनमेंट हो। तो स्टूडेंट्स ये सारे फीचर्स हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं जो कि बड़ा आसान सा है टॉपिक। अब इस टॉपिक को हम एनसीईआरटी बेस्ड सिंप्लीफाइड नोट्स में से करते हैं जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि हमने पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। और स्टूडेंट्स अगर आपको किसी को लगता है कि हमें डिटेल में बड़ा ज्यादा नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको डिटेल में सारे नोट्स मिलेंगे। उस ऐप का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखते हैं। मैंने आपको बताया द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी फोर्सेस हैं दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट में अफेक्ट द परफॉर्मेंस। जितनी भी चीजें बिजनेस के बाहर हैं, जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं बट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, उनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कह देते हैं। एनसीईआरटी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, जस्ट टेक द यूनिवर्स, यूनिवर्स लो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट द सबसेट दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से ऑर्गेनाइजेशन को हटा दो, टोटल यूनिवर्स में से ऑर्गेनाइजेशन को हटा दिया एंड द रिमाइंडर इज द एनवायरनमेंट। तो जो कुछ भी बच गया, मतलब पूरे यूनिवर्स में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो कुछ भी बच गया वो सारा हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। मैंने आपको बताया एनवायरनमेंट जनरल एनवायरनमेंट भी हो सकता है और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है। जनरल एनवायरनमेंट का मतलब मैंने आपको बताया जनरल फोर्सेज हैव इंपैक्ट ऑन ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड दस अफेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम इनडायरेक्टली। ऐसे फोर्सेज जो सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करती हैं और हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगी। जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री के अंदर कैसी हैं, सोशल कंडीशंस कैसी हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं जो हमारे बिजनेस के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन वो सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं, उसको हम जनरल एनवायरनमेंट बोल देते हैं। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई चेंज आ जाना, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ जाना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाना, तो उससे खाली हमारे बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा, सभी बिजनेसेस पर असर पड़ेगा। तो वो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं, उसको हमने जनरल एनवायरनमेंट बोल दिया। देन देयर इज वन स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और
टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस, यहां पर थोड़ा सा बच्चे चेंज करेंगे इसको। एग्जाम्पल्स के अंदर ये वाला एग्जाम्पल इसमें नहीं आएगा, इसके अंदर आप इसको कट करके इसकी जगह आप कर देंगे हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे कंपटीटर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, एटसेट्रा। तो ये जो चीजें हैं, तो यहां पर थोड़ा सा जनरल एनवायरनमेंट रिपीट हुआ है, जनरल एनवायरनमेंट नहीं आएगा। यहां पर आपने एग्जाम्पल्स में जो बताना है, कस्टमर्स, कंपटीटर, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, ये जो पार्ट्स हैं ये सारा हमारा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो दो टाइप का एनवायरनमेंट हुआ, एक जनरल एनवायरनमेंट और एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। देन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स। बिजनेस के बाहर जितनी भी चीजें हैं सभी के सम टोटल को हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। एंड एज सच इट इज एग्रीगेटिव इन नेचर। तो एग्रीगेटिव है मतलब जितनी भी चीजें हैं सभी के टोटल को हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे, एक सिंगल फैक्टर को हम बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बोल सकते। देन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, वो भी मैंने आपको बताया, बिजनेस एनवायरनमेंट में स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस दोनों आ रही हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, मैंने अभी आपको करेक्शन करवाई। तो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें आएंगी। अफेक्ट्स इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली, वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। जनरल फोर्सेस जैसे सोशल है, पॉलिटिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैं, वो सभी बिजनेसेस को अफेक्ट करती हैं। तो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली वो अफेक्ट नहीं करेंगे, हमारे बिजनेस को वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। देन इंटर रिलेटेडनेस, मैंने आपको बताया सभी एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स या पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जितने भी पार्ट्स हैं एनवायरनमेंट के एक दूसरे से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। एक पार्ट में चेंज आएगा वो दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर। सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है जिसमें लोगों का हेल्थ की तरफ जो है वो अवेयरनेस बढ़ रही है। उससे क्या हुआ, हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, फैट फ्री कुकिंग ऑयल, हेल्थ रिजॉर्ट्स, इनकी डिमांड बढ़ गई। न्यू हेल्थ प्रोडक्ट्स की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो बेसिकली एक एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उससे दूसरे एनवायरनमेंट में चेंज आएगा, दूसरा एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उससे तीसरे एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। तो ऐसे सभी एनवायरनमेंट के पार्ट्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं। देन डायनामिक, डायनामिक वर्ड आपने बहुत सुन रखा है। डायनामिक मींस इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स, हमेशा चेंज होता रहेगा। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं। शिफ्ट इन कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन, कंपटीटर्स आ रहे हैं। सप्लायर्स में चेंज हो रहा है, कस्टमर्स में चेंज हो रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता जाएगा। देन अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन का मतलब है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। अनसर्टेन है, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि फ्यूचर में क्या होगा, स्पेशली व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली। जैसे मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, फैशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत जल्दी जल्दी से चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए उसको प्रिडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, कब क्या चेंज आ जाए उसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। देन कंप्लेक्सिटी, मैंने आपको बताया बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बड़ा मुश्किल है। एनवायरनमेंट इज अ कंप्लेक्स फिनोमिनन दैट इज रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। आप अलग अलग पार्ट्स को तो समझ सकते हो बट डिफिकल्ट टू ग्रैस्प इन इट टोटलिटी। टोटलिटी में उसको समझना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, लीगल फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या आएगा, उसको समझना मुश्किल है। अगर खाली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बट जब पूरे एनवायरनमेंट को टोटलिटी में समझने की कोशिश करी जाएगी इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देन लास्ट है रिलेटिविटी। मैंने आपको बताया बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। अलग अलग जगह पर बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग जगह पर सेम एनवायरनमेंट आपको देखने को मिले। जैसे पॉलिटिकल कंडीशन जो यूएसए में है वो चाइना या पाकिस्तान से अलग हैं, ऐसे ही डिमांड फॉर साड़ीज, ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन है जो कई जगह आपको सैंपल पेपर्स में देखने को मिलेगी। डिमांड फॉर साड़ीज में बी फेयरली हाई इन इंडिया whereas it may be almost non existent in France। साड़ीज की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है,
लेकिन फ्रांस में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। तो बेसिकली अलग अलग जगह पर बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जब तक मैनेजर को नॉलेज नहीं होगी वो बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, उसके फीचर्स बड़े अच्छे से क्लियर हैं। आप ट्राई कीजिए इनके नोट्स साथ के साथ बनाने के लिए। जो आपको प्रिंटेड अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, तो इसको तैयार कीजिए। मिलते हैं जल्दी सेकंड टॉपिक के साथ। थैंक यू।